यमनी गुलाम उठ खड़ा हुआ जो हमस शाम के मुसाफिर के रूप में क़याम पजीर रहा था, और उसने हान के सामने हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत की थी और 3000 दिरहम का नजराना भी पेश किया था। इब्न जियाद ने पूछा कि क्या तुम इसको जानते हो? हान ने कहा। गुलाम को देखकर नादिम हुए और कहा, ए अमीर, खुदा आपका भला करे। खुदा की कसम, मैंने उन्हें अपने घर आने की दावत नहीं दी थी, बल्कि वो अपने आप मेरे घर आ गए थे। इब्न ज़ादाल ने कहा, फिर उन्हें यहां ले आओ। खानी ने कहा कि खुदा की कसम, अगर वो मेरे पाँव के नीचे भी होते तो मैं इनके ऊपर से पाँव ना उठाता। ये सुनकर इब्न जियाद ने कहा, इसे मेरे करीब लाओ। जब हानी को इब्न जियाद के करीब लाया गया तो उसने हानी की चेहरे पर नेज़े से वार किया, जिससे इनका चेहरा और नाक जख्मी हो गया। हानी इब्न जियाद पर हमला करने के लिए एक सिपाही से तलवार छीन कर सूंघने लगे तो लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। इब्न जियाद ने कहा कि अब तुमने अपना खून हलाल कर दिया क्योंकि तुम खारजी हो। इसके बाद इब्न जियाद के हुक्म से उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया। हानी की कौम बनी मजहज ये समझ कर के कत्ल कर दिए गए हैं, गवर्नर हाउस के दरवाजे पर जमा हो गए। इब्न जियाद ने उनका शोरो गुल सुना तो काजी शरी से जो उनके पास थे कहा, अब उन लोगों के पास जाएं और कहीं के अमीर ने उन्हें सिर्फ मुस्लिम बिन अकील के बारे में पूछ-गुछ के लिए रोक रखा। काजी शरी ने उन्हें जाकर कहा कि तुम्हारे सरदार जिंदा हैं, और अमीर ने उन्हें एक हल्की सी ज़र्ब लगाई है। तुम वापस चले जाओ, खुद को और अपने सरदार को हलाकत में ना डालो। इस पर वो सब अपने घरों को वापस चले गए। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने जब यह खबर सुनी तो सवार होकर निकल आए और अपने हामियों को मदद के लिए बुलाया। फौरन ही 4000 कोफी अब के गिर्द जमा हो गए। आप अनाव लेकर इब्न जियाद की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में आप लोगों को हानि के मामले की तरफ तवज्जो दिलाते रहे और उन्हें इख्तिलाफ व इंतशार से बचने की तलकीन करते रहे। इस दौरान गवर्नर हाउसीन के मुहाफिजों ने आपको देख लिया और चलाए कि मुस्लिम बिन अकील आ गए हैं। इब्न ज़ादाल और उसके साथी भागकर महल में दाखिल हो गए और दरवाजे बंद कर लिए। हजरत मुस्लिम बिन अकील महल के दरवाजे पर पहुंचकर अपने लश्कर समेत ठहर गए। मुखालिफ कबाइल के सरदार जो कि इस वक्त इब्न जियाद के पास मौजूद थे, इब्न जियाद के हुक्म से महल की दीवारों पर चढ़ गए और अपनी अपनी कौम के उन आदमियों को जो हजरत मुस्लिम बिन अकील के साथ थे उन्हें वापस चले जाने को कहा और उनसे कुछ वादे भी किए और डराया धमकाया भी। इसके अलावा इब्न ज़ादाल ने कुछ सरदारों को महल के बाहर भी भेजा ताकि दूसरे लोगों को मुस्लिम बिन अकील की हिमायत से बाज रख सकें और साथ वालों को खबरदार कर सकें, जिसमें वो कामयाब रहे। उन्होंने कुछ और हरबे भी इस्तेमाल किए, यानी किसी औरत को उसके बेटे भाई के पास भेजा और उन्हें इमाम का साथ छोड़कर घर चलने की यूं तरगीब दी कि हजरत मुस्लिम बिन अकील के पास तुम्हारे अलावा और भी बहुत से लोग मौजूद हैं, तुम्हारे चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग अपने अजीजों के पास आए और उन्हें शामी फौजों की ताकत से मरूब किया। फौज की शाम से रवानगी की खबर सुनी और वापस न जाने की सूरत में शामी फौज से मुकाबला और अंजाम से डराया। नतीजा ये हुआ कि रफ्ता रफ्ता लोगों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ना शुरू कर दिया और नमाज मगरिब तक सिर्फ 30 आदमियों की मुट्ठी भर जमात अब के साथ रह गए। आपने उन्हीं 30 अफराद के साथ नमाज मगरिब अदा की और आहिस्ता आहिस्ता वो भी साथ छोड़ गए। और अब ये हालत थी कि कोई भी हामी या हमदर्दी जताने वाला भी साथ न था। अंधेरा छा गया और अब परेशानी के आलम में चलते रहे। और तो अलैहिस्सलाम नामी एक औरत के दरवाजे पर जा पहुंचे जो अपने घर के दरवाजे पर बैठी अपने बेटे बिलाल का इंतजार कर रही थी। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने इस औरत से कहा, मुझे पानी पिलाएं। उसने इब को पानी पिलाया और कुछ देर के लिए अंदर चली गई। दोबारा जब बाहर निकली तो बदस्तूर अजनबी को दरवाजे पर पाया। उसने पूछा कि क्या तुमने पानी नहीं पिया? आपने फरमाया कि पी लिया है। तो वो बोली कि बेवक्त से चलूं और अपने घर जाओ, तुम्हारा मेरे घर के दरवाजे पे खड़ा रहना मुनासिब नहीं।